मिठाई खिलाने का दिन है, मिठाई बांटने का दिन है, लेकिन अभी भी बहुमत के आंकड़े से आप काफी पीछे। मैं फिर कहूंगी, हम अभी मिठाई खाने के लाने के बारे में नहीं सोच रहे। हमारा पूरी नजर जो है देश के ये जो फैसला आ रहा है उस पर टिकी हुई है। पर स्वाभाविक है कि भाजपा को सोचने की जरूरत है। जिन प्रधानमंत्री जी ने 400 सीटों का दावा किया था, वो क्षेत्र वाराणसी में पहले दूसरे तीसरे राउंड में 10 बज गए, 6,000 मतों से पिछड़ रहे हैं। हो सकता है जी अलका लांबा जी, उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों को लेकर के हमेशा सवाल उठे हैं। उन्हें संदिग्ध देखा गया कि पिछली बार जब साथ थे तो क्या कर लिया, राहुल गांधी साइकिल का हैंडल पकड़कर चले और नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन अब यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, हमने पहले ही कह दिया था, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 10,000 किलोमीटर की यात्रा निकली, अखिलेश जी ने यूपी में ज्वाइन किया, तेजस्वी यादव जी ने बिहार में ज्वाइन किया। इसी तरह समझ आ चुका था कि देश की आधी प्रतिशत आबादी जो है जो अग्निपथ भर्ती योजनाओं का विरोध कर रही है, वो इन युवाओं के साथ, शीर्ष नेतृत्व जो हमारे थे उनके साथ, उन पार्टियों के साथ खड़ी हुई दिख रही है। एक लहर थी जिसे स्वीकार नहीं करने को कोई भी तैयार नहीं था। हमारी पूरी लड़ाई जो है देश के संविधान, लोकतंत्र और देश को एक रखने की थी। हम मुद्दों से भटके नहीं, बेशक हमें मुद्दों से भटकाया गया, लेकिन पूरे देश को, लेकिन खुशी है कि देश एक रहा है और एक बड़ी करवट, एक बड़ा बदलाव देश में होने वाला। और सबक भाजपा आप इस बात से ज्यादा खुश मुझे लग रही हैं, अलका लांबा, आप मुझे इस बात से ज्यादा खुश लग रही हैं कि बीजेपी जो है या एनडीए 400 पार नहीं कर पाया, लेकिन यहां पर आप ये नहीं समझ रही हैं कि अभी भी 293 सीटों के साथ बीजेपी आपसे बहुत आगे, आप 219 पर है। हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा बहुत बदले, क्योंकि इस समय 2 घंटे की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। देखिए, भाजपा 400 पार कर रही है या 300 से नीचे या 200 से नीचे, इसका संकेत क्या जाता है? हमारे लिए साफ संकेत है कि ये जो संविधान बचाना था, संवैधानिक संस्थाओं को बचाना था, आंकड़े दिखा रहे हैं 400 पार नहीं कर रहे, 300 पार नहीं कर रहे। हम संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की इस लड़ाई को इस समय पर बचाते हुए दिख रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है। मुझे इस बात की नहीं कि भाजपा हारेगी, देश का संविधान, लोकतंत्र बचने जा रहा है। आपको मालूम है, 2 मुख्यमंत्री चुने हुए को बीच चुनाव में जेल में डालने का काम किया। कांग्रेस की इनकम टैक्स की रेड होती है, हमारे खाते सील कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से ये चुनाव हुआ, पूरा हमने दबाव बनाए रखा अंत समय तक। और इंडिया अलायंस का बनना एक बहुत सोची समझी और एक समय पर ली गई जो है वो कार्रवाई की गई थी कि हम इंडिया अलायंस बने। वोट बंटना नहीं चाहिए, राज्यों के हमें अपने भेदभावों को भूलकर देश और राष्ट्र के लड़ाई को आगे रखना है, वो हमने रखी। और हम जीतते हुए महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, पूरा उत्तर प्रदेश हो, आपका बंगाल हो, हम यहाँ पर भाजपा का सफाया। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी।